बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनावों से जुड़ी हुई 9 सीटों पर मतदान जारी। इस सबके बीच 3 विधानसभाओं में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीसामऊ में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई में। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। कुंदरकी से भी विवाद की खबरें सामने आई थी, वहां पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अखिलेश यादव ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से और इसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मियों पर यह आरोप था कि वो मतदाताओं के पहचान पत्र, उनकी आईडी कार्ड को चेक कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले यह साफ कर दिया गया था कि पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। अब तक 7 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन 3 अलग अलग विधानसभा में, जहां पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सीसामऊ में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। वहीं कुंदरकी में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। सीसामऊ का रुख करेंगे इस वक्त। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अलग अलग जगहों से जो खबरें सामने आई, सीसा और प्रशांत देव इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। विमल कौशिक हमारे साथ हैं और पवन मिश्रा भी। सभी जगह पर इस वक्त न्यूज 24 के संवाददाता वहां पर मौजूद है। लेकिन पहला रिएक्शन अशोक आपसे, सीसामऊ से पथराव के भी खबरें सामने आई थी, वहां पर भी आरोप थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप थे, बीजेपी की तरफ से भी कुछ आरोप वहां पर आए। फिलहाल इस वक्त रिपोर्ट क्या है वहां की, ये बताइए आप। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त सीसामऊ विधानसभा सीट जहां पर बाई इलेक्शन को लेकर मतदान चल रहा है, सबसे पहले वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बचा है मतदान को लेकर, इसलिए मतदान केंद्र के बाहर लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही देखी जा रही है। आपको तस्वीरों में ज्यादातर यहां पर मुस्लिम मतदाता नजर आ रहे होंगे, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। दरअसल ये सीसामऊ विधानसभा सीट का वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जो मतदाता है उनके आने जाने का सिलसिला लगातार यहां पर देखा जा रहा है, ताकि मतदान जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो सके। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि यहां पर उनके मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, उसके बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार थे सुरेश अवस्थी, वो खुद इस पोलिंग सेंटर पर आए थे। उन्होंने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि एक तरफा जो समाजवादी पार्टी है उनके पक्ष में मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। उनका एक पोलिंग एजेंट था, उसके साथ मारपीट का आरोप भी उन्होंने लगाया। तो उसके बाद ये पूरा जो यहां पर सुरक्षा घेरा है वो पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। देखिए, तमाम सारे जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो आपको यहां तस्वीरों में साफ तौर पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा बीएसएफ के भी जवान आपको यहां तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक काफिला है प्रशासन का, खासतौर पर इस पोलिंग सेंटर के बाहर। चूंकि अब 1.5 घंटे का वक्त बचा है पोलिंग को लेकर, लिहाजा यहां पर सख्ती और चाक चौबंद की जा रही है। ये देखिए, ये वज्र वाहन है। इसके अलावा जितनी दूर भी आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे, वहां पर आपको प्रशासन की एक लंबा काफिला यहां पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। तो सख्ती आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ भी इकट्ठा हो गई थी, तो उस भीड़ को यहां से हटाने के लिए लाउडस्पीकर से बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि अगर आपका मतदान हो गया है तो आप पोलिंग सेंटर के बाहर बेवजह ना खड़े होइए, अगर आपका मतदान नहीं हुआ है तो आप पोलिंग सेंटर के भीतर जाके अपना मतदान करिए। तो ये एक तस्वीर इस पोलिंग सेंटर के बाहर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, ये इलाका जो शहर के भीतर की तरफ जाता है, वहां पर भी देखिए पुलिस बैरिकेड है कि बेवजह की भीड़ यहां पर इकट्ठा ना हो पाए। तो इस तरह की आप कह सकते हैं कि सख्ती फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से, चुनाव से जुड़े अधिकारियों की तरफ से फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। तो यही हालात सीसामऊ में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जो सीसामऊ की चुनावी लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, काफी वर्षों से समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी ने इस बार सुरेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारकर चुनावी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बनाया है। बीएसपी ने भी यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कई जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। अखिलेश यादव ने यहां पर जनसभा की, उनकी पत्नी जो डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, उन्होंने भी यहां पर रोड शो किया। तो समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि ये सीट इस बार भी उनके खाते में आ सकती है, लिहाजा कोई कसर ना छोड़ी जाए। सीसामऊ की सीट पर कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। निर्वाचन अधिकारी को इसकी बाकायदा लिखित शिकायत भी की गई। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हम लोगों ने सुना है। तो अभी चूंकि अब चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 घंटे बाद पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी सीसामऊ में।
तो उसके पहले जहां पर भी भीड़भाड़ होने की गुंजाइश है या संभावना है, वहां पर पहले से ही सख्ती दिखाई जा रही है। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर ये देखिए, बेवजह यहां पर जो लोगों की आवाजाही है उसको रोका जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि मतदान के अलावा या मतदान करने वाले जो लोग हैं वो ही सिर्फ पोलिंग सेंटर के आसपास जाएं, अगर मतदान पूरा हो जाता है तो वहां से हट जाएं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव को शांतिपूर्ण करने का तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर या फिर कोई विवाद की स्थिति ना बने, जैसा कि अभी कुछ घंटे पहले यहां पर देखा गया था जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, तो वो स्थिति ना बननी पाए, इसलिए यहां पर फिलहाल जो सुरक्षा घेरा है उसको और चाक चौबंद किया गया है। लेकिन सीसामऊ की सीट, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि सीसामऊ की सीट को समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि ये उसके खाते की सीट है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लिहाजा इस बार भी ये सीट उसके खाते में जा सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर जब से, ये देखिए, इस तरह की यहां पर आपको जो पुलिस की गश्त है वो लगातार यहां पर देखने को मिलेगी। एक अधिकारी आते हैं फ्लीट के साथ, दूसरे अधिकारी जाते हैं, तो इस तरह की आवाजाही इस पोलिंग सेंटर के बाहर देखने को मिल भी रही है। तो ये तस्वीर सुबह 7 बजे से तकरीबन ठीक इसी तरह से नजर आ रही है कि यहां पर जो मतदान का जो प्रतिशत है, मुझे लगता है कि यहां पर मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा। हालांकि जब वो घोषित किया जाएगा तो उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, लिहाजा पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ा दी गई, क्योंकि इस सेंटर पर थोड़ी बहुत कहासुनी की बातें भी सामने आई थी। लिहाजा चुनाव संपन्न होने तक या चुनाव संपन्न होने के बाद कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए फिलहाल यहां पर जो मुस्तैदी है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत चाक चौबंद कर। अशोक बने रहेगा, कुंदर की का रुख करेंगे। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त